नमस्कार, मैं अमरबड़ी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। अभी हम गोंडा में हैं और ये गोंडा का उप जिला अधिकारी महोदय का ये पीसीएस साहब हैं, इनका ये ऑफिस है। और जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, और यूपी में जिस तरीके से अभी देवरिया का कांड हुआ है, उसको लेके कितने उप जिला अधिकारी, कितने अधिकारी नपे हैं, इसको आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो गोंडा के ये मनकापुर के उप जिला अधिकारी महोदय हैं, इनको अगर कोई सरकारी ज़मीन खाली करवानी है तो चूंकि आप लोग भी जानते हैं, जैसा कि यहाँ के लोग भी जानते होंगे कि बहुत तमाम कानूनी प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ता है। और कुछ महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं जो काफ़ी दिनों से आई हुई हैं और सालों साल से इसी चेंबर में आके दौड़ती है, लेकिन इनका काम नहीं हो पा रहा है। और चूंकि नवीन भर्ती का मैटर है, तो जैसा शासनादेश भी जारी हुआ है, तो आप शासनादेश में भी बहुत क्लियरिटी आप सुन सकते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सख्त निर्देश दिया है ऐसे लोगों को कि कम से कम तुरंत खुद जाके निरीक्षण कीजिए और उस मैटर को वहीं पे ख़त्म कीजिए। और उसी शासनादेश के तहत मैंने एसडीएम महोदय से ये पूछना चाहा कि महोदय, अगर वो नवीन भर्ती है तो वो कब तक खाली हो जाएगी। महोदय का ये कहना है कि 67(1) में ये चल रहा है केस। आप लोगों को भी बता दूं, सालों साल से ये केस चल रहा है। और महोदय बता रहे हैं, खुद जाके निरीक्षण किए हैं और बता रहे हैं कि उन लोगों के यहाँ पे रास्ता है, जबकि इन लोगों का रास्ता वही नवीन भर्ती से होके मेन रास्ते पे गुजरता है। लेकिन महोदय, वहाँ जाने के बाद ये अगर पीसीएस महोदय, उप जिला अधिकारी राजीव मोहन सक्सेना जी अगर ये बताएंगे कि भाई वहाँ रास्ता इन लोगों का है, जबकि वो निरीक्षण करके आए, तो आप सोच सकते हैं कि देवरिया का दूसरा अगर कांड इस मनकापुर में, ये मकोइया की रहने वाली हैं, अगर वहाँ पे हो तो क्या ये बहुत बड़ी बात है क्या? ये कितने दिनों से है और क्या क्या परेशानी है बताएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? समुद्रा देवी जी। क्या पूरी क्या प्रॉब्लम है? मर्डर आप लोग करेंगी, कैसे होगा मर्डर, कैसे हो जाएगा? इससे पहले भी आप लोगों को कभी कुछ कहा गया? कितने दिन? कौन गाली दे रहा था? अच्छा, कब्जा किसने किया है? चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव। तो कितने दिनों से आप यहाँ तहसील पे आ रही हैं? 2 साल से आप यही आ रही हैं। और किस वजह से आ रही हैं? अभी आप लोग किस रास्ते से बाहर निकलती हैं अपने घर से? आप जो एप्लीकेशन आपने दिया था, तो एसडीएम महोदय भी गए थे वहाँ पे क्या? क्या हुआ था उस दिन? ये कि गांव वाले कहिए तो रास्ता गांव वाले कहेंगे तब रास्ता देंगे। रास्ता हुआ मुझे के लेके चली जाए बच्चन का। अब पतवा है गिलौरी और खटिया पलार के लोहार के छाता के तो मारे पतवा है लेके गवा पर की नहीं करा जाए। रास्ता नहीं अब जवन की सहन दरवाजे पे रास्ता नवीन कुल बंद है, पैक है 38,000 भाई, जैसा आप लोग भी सुन रहे हैं, ये 2 महिलाएं जो यहाँ पे कंटिन्यू आती भी हैं, हो सकता है तो मैं वकील साहब से भी बात कराऊंगा कि वाकई में ये महिलाएं सही बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। लेकिन ये महोदय से जरूर बात करना चाहेंगे, एसडीएम साहब से, जो यहाँ मनकापुर के एसडीएम महोदय हैं, उनसे जरूर जानना चाहेंगे कि वाकई में क्या ये महिलाएं सही बोल रही हैं। अगर वहाँ पे एसडीएम महोदय मौके पे गए थे तो क्या महोदय ये कह के आए हैं इन लोगों से या लोगों के बीच में
कि जब गांव वाले कहेंगे तब ये नवीन भर्ती खाली कराएंगे। अगर इनकी यही हैसियत है तो एसडीएम बन के यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, ये भी पूछना उन्हीं से चाहेंगे। और अगर इस तरीके से बात करके आए हैं गांव के लोगों के बीच में या इन महिलाओं के बीच में महोदय कि गांव वाले बताएंगे तब नवीन भर्ती खाली होगी, तो उन्हीं से जानना चाहेंगे कि भाई शासनादेश का क्या है। अगर कुछ बोलना नहीं चाहेंगे तो वो भी आपको इसी कैमरे में दिखाना चाहेंगे। फिलहाल चलिए कैमरामैन साहब एक बार देखते हैं कि एसडीएम साहब क्या बोलना चाह रहे हैं। आइए। एसडीएम साहब चलिए बैठिए बैठिए। बता रहे हैं एसडीएम साहब अभी बिजी हैं फ़ोन पे, तो जैसा भी वो होता है अभी बैठ के यहीं पे बात करेंगे। कैमरा आप ऑन रखिए। अच्छा, ये जो है 2-3 लोग जरा भेज दीजिए। आ जाए, आधा ही पब्लिक बुला लीजिए। बताइए, चलिए क्या चीज़ है? ठीक है, महोदय से बात करते हैं। अभी जनता दर्शन है, उसके बाद बताइए। सर जनता ही आई है, जनता है दर्शन की ही तो बात है सर वही जनता की ही प्रॉब्लम है, वही मैं पूछना आपसे चाह रहा हूँ। जनता उनको बुलाइए महोदय, थोड़ा सा बुलाइए। आप क्यों जा रहे हैं, आप रहिए यहाँ पे रहिए। आप देखिए महोदय, चलिए अभी सही है। अब हमको एक बात बताइए, मकोइया का एक केस चल रहा है जिसमें 167 में लेखपाल ने जाके दायर करवाया था मुकदमा, और वो महिलाएं, ये 2 महिलाएं हैं, दिखाओ भाई साहब, ये 2 महिलाएं हैं। इन्होंने काफ़ी एप्लीकेशन दिया है यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक, जैसा कि देवरिया का कांड हुआ है अभी। उसी परिप्रेक्ष्य में ये इसलिए देखा जा सकता है कि ये महिलाएं हैं, इनके घर पे उस तरीके से कोई पुरुष नहीं है, और जो इनका विपक्षी है वो पावर में भी पैसे में भी इस तरीके से है कि इन लोगों को वो प्रताड़ित कर रहा है। और कम से कम 1 साल हो गया, ये खुद बता रही हैं कि हम आते हैं, इनके वकील से भी हमारी बात हुई है, वो भी बता रहे हैं कि काफ़ी दिनों से ये महिलाएं परेशान हैं और वहाँ से आती हैं। अब आप सोच सकते हैं इतना डिस्टेंस है, ये 2 महिलाएं हैं मजबूर, और आप खुद वहाँ पे गए थे। जैसा ये महिलाओं का आरोप है कि आप बता के आए हैं कि अगर गाँव वाले कहेंगे तब हम नवीन भर्ती खाली करवाएंगे, क्या ऐसा कुछ है? आप खुद ही जब बता रहे हैं कि मैं वहाँ पे गया था, कब गया था वहाँ पे, आप लोगों को पता है? सोमवार को। कब गए थे? सोमवार को। हाँ। इसी सोमवार को। हाँ। देखिए, जब कोई समस्या होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मौके पे समस्या की जांच की जाए, क्या मामला है, उसका फिर निस्तारण कराया जाए। उसी क्रम में मैं खुद आपकी समस्या की जांच करने गया, और जो नवीन भर्ती है उस पर पक्का निर्माण है, उसके विरुद्ध धारा 67 में केस दर्ज है। तो केस के निस्तारण के बाद ही उसमें जो है आगे कार्रवाई हो पाएगी, ये इन लोगों को बताया भी गया है। दूसरा, जो इनका कहना है कि वहाँ पे इनका रास्ता था, ये अभी किसी दूसरे रास्ते से निकलते हैं, लेकिन सुनिए मेरी बात, लेट मी फिनिश, कि जहाँ इनका रास्ता था तो वो उसके लिए अगर गांव वाले बताएंगे कि हाँ भाई रास्ता अगर पुराना इनका अवेलेबल था तो बिल्कुल इनको दिलाया जाएगा, और लेकिन जो जब तक केस नहीं खत्म होगा तब तक हम लोग उस पर जो है कार्रवाई नहीं। अच्छा सर, शासनादेश ऐसा कुछ आया है क्या कि ये जितना तामझाम है, बीच में जो ये चीजें कानूनी प्रक्रिया में फंसाई जाती है, कभी 167 करके या 67(1) करके काफी दिनों तक केस चलता रह रहा है। अभी आप ही के जैसा कि शासनादेश है कि जमीन के मैटर में जो भी चीजें हैं वो तत्कालिक प्रभाव से उसको खाली करवाना है। जो भी चीजें सरकारी हैं, जमीनें ग्राम सभाओं में, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर ये महिलाएं 1.5 साल 1 साल से दौड़ रही हैं तो मतलब उस शासनादेश का तो फिर वही चीज चल रहा है जैसे कि पहले चल रहा था। देखिए, जो शासनादेश आया है उसके क्रम में हम लोग मुकदमों का तीव्र गति से निस्तारण कर रहे हैं, और हमारे अधिवक्ता बंधु सब सहयोग भी कर रहे हैं। आपका केस भी बहुत जल्दी निस्तारित हो जाएगा, और जो नियम में होगा फिर तत्क्रम में आगे कार्रवाई। महोदय, आपके अभी टेबल पे आपके एसडीएम महोदय के मनिकापुर के टेबल पे कितनी फाइलें होंगी अभी? ये अभी ऐसे नहीं बता पाएंगे, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, ये भी क्लियर नहीं है अभी आपको कि कितनी फाइलें आपके पास हैं? सीधे पूछ रहे हैं, ऐसे संभव नहीं है। महोदय, कितने दिनों से यहाँ पे हैं आप? धन्यवाद। आगे नहीं बताएंगे? बाकी लोग पब्लिक है, बाकी लोगों का काम करेंगे। तो चलिए, महोदय बात कर रहे थे एसडीएम साहब हमसे अभी, जाके बात कर लीजिए। और अभी चूंकि इनका जनता दर्शन लगा हुआ तो दिखा भी दो इन लोगों को भी, और इन लोगों से भी अभी पूछेंगे
इन लोगों से भी अभी बाहर आके पूछेंगे कि जनता दर्शन में एक्चुअल एसडीएम साहब ने क्या क्या चीजें की हैं। और जैसा कि एसडीएम साहब बता रहे हैं कि वो मौके पे गए भी थे, अगर वाकई पे वो भी बता ही रहे, महिलाएं भी बता ही रही हैं कि वो मौके पे गए थे, लेकिन अगर प्रभावी कार्रवाई उस चीज पे नहीं हो रही है तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी जितनी भी चीजें जैसे शासनादेश में आप वहां से भेजते हैं, अगर इस तरीके से अधिकारी महोदय जाके और वहां पे निस्तारण करना तो दूर और फिर वही कानूनी प्रक्रिया में अगर फंसाएंगे तो आप सोच सकते हैं आपके भी सरकार की कहीं ना कहीं फजीहत यही लोग करवा रहे हैं। और फिर मैं आपसे, आप लोगों से, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे ज्यादा से ज्यादा वहां तक पहुंचाइए जो ये वहां से शासनादेश भेजते हैं, वो इनके ही अधिकारी यहाँ पे बैठ के उसकी बराबर धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर इस केस में आगे भी मैं आप लोगों को पूरी अपडेट देता रहूंगा, अगर उसमें नहीं हो पाया या इस पे प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं मौके पे भी जाऊंगा वहां पे और आप लोगों को सारी चीजें उसकी डिटेल में दूंगा और एसडीएम साहब से पुनः इस मैटर पे जरूर बात होगी। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।